संख्या सक्रिय द्रव्यमान कहलाती है। सक्रिय द्रव्यमान को कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। सक्रिय द्रव्यमान बराबर होता है मोलारता। मोलारता बराबर होता है WA की माई भाग लंदन। ये होता है, बताया गया है सक्रिय द्रव्यमान बराबर मोलारता बताया गया है। यह हो जाएगा जहां W क्या है, W बराबर है विलय का भार ग्राम में, और M है विलय का अणु भार, और V क्या है आयतन लीटर में। फिर इसके बाद बताया गया है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या बताया गया है, किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी A/2 होता है P, या V प्रोपोर्शनल हो जाएगा A, या V बराबर हो जाएगा K A, जहां K बराबर वेग नियतांक, K जो है आपका वेग नियतांक है। अगला पॉइंट बताया गया है इसको ऐसे लिख देंगे, दूसरा है किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के किसी पदार्थ की क्रिया करने की ऐसे किसी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले
वाले पदार्थों के संक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ए धन बी टेन टू होता है बी, या भी बराबर भी प्रोपोर्शनल होगा ए बी, या भी बराबर हो जाएगा के ए बी। ये हो गया जहाँ के बराबर क्या है, वेग नियतांक। तो क्या बताया गया, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर उस पदार्थ के संक्रिय द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ए टेन टू पी टू भी प्रोपोर्शनल, ए तो भी बराबर की प्रोपोर्शनल सब घटाते हैं तो एक कांस्टेंट के जोड़ते हैं, तो भी बराबर क्या हो जाएगा कि ए, जहाँ के क्या है, वेग नियतांक है। दूसरा पॉइंट बताया गया है, किसी अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ए धन बी टेन टू पी तो भी प्रोपोर्शनल ए बी, तो प्रोपोर्शनल सब घटाएंगे तो एक कांस्टेंट के जुटेगा। फिर बताया गया है साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक क्या बताया गया है परिभाषा, अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक एवं पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। जैसे उदाहरण ले सकते हैं, ए धन बी टू सी प्लस डी, तो के बराबर हो जाएगा के साम्य बराबर क्या हो जाएगा, सी डी बटे ए बी। ये हो गया आपका, बताया गया है अग्र अभिक्रिया के वेग स्थिरांक एवं पश्च अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के अनुपात को साम्य स्थिरांक कहते हैं। साम्य के प्रकार, साम्य स्थिरांक का प्रकार, यह निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे के सी कामा के पी कामा के एक्स। के सी क्या होता है, यदि साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के संक्रिय द्रव्यमान रखा जाए तो के साम्य को केसी कहते हैं। यदि साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के संक्रिय द्रव्यमान रखे जाए
तो के साम्य को केसी कहते हैं। केसी बराबर होता है सी डी ए बी। ठीक है, ये सी डी बटे ए बी के सामने बराबर हो गया। नहीं, संकीर्ण द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? संकीर्ण द्रव्यमान एम डबलुआ की माई भाग लंदन, ये बताया गया है। या संकीर्ण द्रव्यमान बराबर बताया गया मोल बटे वैसे ही इतना बताया गया है। फिर बताया गया है केपी 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 क्या बताया गया है? आकर बैठिए आप, बैठो इधर जाके। केपी बताया गया है कि यदि साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के आंशिक दाब रखे जाएं तो के साम्य को केपी कहते हैं। यदि साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के आंशिक दाब रखे जाए तो के साम्य को केपी कहते हैं। केपी बराबर हो जाएगा पी सी पी डी बटे पी ए पी बी। आंशिक दाब बराबर होता है आंशिक दाब बराबर मोल बटे कुल मोल गुटे कुल दाब। ये हो गया आपका। फिर बताया गया है के एक्स बताया गया है के एक्स बताया गया है यदि साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के मोल प्रभाज रखे जाए तो के साम्य को के एक्स कहते हैं। यदि साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के आंशिक दाब रखे जाएं, साम्य स्थिरांक के सूत्रों में पदार्थों के मोल प्रभाज रखे जाए तो के साम्य को के एक्स कहते हैं। के साम्य को के एक्स कहते हैं। के एक्स बराबर होता है एक्स सी एक्स डी बटे एक्स ए एक्स बी। मोल बराबर हो जाएगा मोल बटे कुल मोल
प्रभाज होगा, बराबर होगा मोल बटे मोल, या P बराबर होता है एक्स पी टोटल। ये हो गया आपका। अब इसके बाद इस पे सवाल लगाना है, साम्य पर कुछ सवाल हैं और उसको देखना है कि साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं। साम्य स्थिरांक निकालना, उसका मान ज्ञात करना, आगे पढ़ना है। ठीक है।